बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी झील थी। चांदनी झील। कहा जाता था पूर्णिमा की रात ये झील चांदी सी चमक उठती थी और जो भी सच्चे मन से यहां प्रार्थना करता उसकी राह खुल जाती। गांव की दो बहनें आर्या और काव्या बचपन से ही इस झील की कहानियां सुनती आई थीं। काव्या ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, आर्या, अगर सच में ये झील जादुई है तो इस बार हमें खुद वहां जाना चाहिए। आर्या ने शांत होकर उत्तर दिया, हाँ, लेकिन याद रखना, हर इच्छा पूरी करना आसान नहीं होता। पूर्णिमा की रात दोनों बहनें झील की ओर निकल पड़ी। जंगल अंधकारमय था और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, आर्या, तुम्हें ये सरसराहट सुनाई दे रही है? आर्या ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, लेकिन डरना मत, हम पास ही हैं। दोनों बहनें झील के किनारे पहुंची। झील का पानी सचमुच चांदी की तरह चमक रहा था। काव्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे चांदनी झील, मेरी इच्छा है कि मुझे कभी मेहनत न करनी पड़े और सब कुछ आसानी से मिल जाए। अचानक झील में लहरें उठी और एक चांदी सी परछाई उभरी। झील की आत्मा ने कहा, काव्या, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, बिना मेहनत की चीज का कोई मूल्य नहीं होता। अब बारी थी आर्या की। आर्या ने झील से प्रार्थना की, हे झील, मेरी इच्छा है कि मैं अपने गांव की मदद कर सकूं, ताकि कोई भूखा या दुखी न रहे। झील की आत्मा ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, आर्या, तुम्हारा दिल सच्चा है, तुम्हें ताकत और बुद्धि मिलेगी जिससे तुम सबकी राह रोशन कर सको। अगले ही दिन काव्या को अचानक ढेर सारा धन, गहने और सुख सुविधाएं मिलने लगी। शुरुआत में काव्या ने हंसते हुए कहा, वाह, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन कुछ ही समय बाद काव्या उदासी और खालीपन भरे स्वर में, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी दिल खाली क्यों लग रहा है? धीरे धीरे उसे समझ आया कि बिना मेहनत से मिली हर चीज बोझ जैसी लगती है। न उसमें स्वाद था, न अपनापन। गांव वाले उससे दूर होते गए क्योंकि वो सिर्फ अपने सुख में डूबी थी। उसके पास गहनों के पहाड़ थे, लेकिन दिल में अकेलापन। और उस अकेलेपन ने उसे सिखाया कि असली खुशी पैसे और सोने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने और मिलकर जीने में है। दूसरी ओर आर्या गांव वालों के साथ मिलकर मेहनत करती रही। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया और सब लोग उसका सम्मान करने लगे। एक रात पछतावे से भरी काव्या फिर झील के पास पहुंची। काव्या ने आंसुओं से कहा, हे झील, मैंने गलत रास्ता चुना। मैंने सोचा था धन से खुशी मिलेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी मेहनत और बांटने में है। मुझे माफ कर दो। झील की आत्मा ने उत्तर दिया, काव्या, सच्चाई समझने में देर लगी, लेकिन अब तुम्हारी राह बदल जाएगी। चांदनी झील ने दोनों बहनों को सिखाया, असली जादू सोने चांदी में नहीं, बल्कि मेहनत, निस्वार्थ भाव और सच्चाई में छुपा है। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी झील थी। चांदनी झील। कहा जाता था पूर्णिमा की रात ये झील चांदी सी चमक उठती थी और जो भी सच्चे मन से यहां प्रार्थना करता उसकी राह खुल जाती। गांव की दो बहनें आर्या और काव्या बचपन से ही इस झील की कहानियां सुनती आई थीं। काव्या ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, आर्या, अगर सच में ये झील जादुई है तो इस बार हमें खुद वहां जाना चाहिए। आर्या ने शांत होकर उत्तर दिया, हाँ, लेकिन याद रखना, हर इच्छा पूरी करना आसान नहीं होता। पूर्णिमा की रात दोनों बहनें झील की ओर निकल पड़ी। जंगल अंधकारमय था और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, आर्या, तुम्हें ये सरसराहट सुनाई दे रही है? आर्या ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, लेकिन डरना मत, हम पास ही हैं। दोनों बहनें झील के किनारे पहुंची।
झील का पानी सचमुच चांदी की तरह चमक रहा था। काव्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे चांदनी झील, मेरी इच्छा है कि मुझे कभी मेहनत न करनी पड़े और सब कुछ आसानी से मिल जाए। अचानक झील में लहरें उठी और एक चांदी सी परछाई उभरी। झील की आत्मा ने कहा, काव्या, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, बिना मेहनत की चीज का कोई मूल्य नहीं होता। अब बारी थी आर्या की। आर्या ने झील से प्रार्थना की, हे झील, मेरी इच्छा है कि मैं अपने गांव की मदद कर सकूं, ताकि कोई भूखा या दुखी न रहे। झील की आत्मा ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, आर्या, तुम्हारा दिल सच्चा है। तुम्हें ताकत और बुद्धि मिलेगी, जिससे तुम सबकी राह रोशन कर सको। अगले ही दिन काव्या को अचानक ढेर सारा धन, गहने और सुख सुविधाएं मिलने लगी। शुरुआत में काव्या ने हंसते हुए कहा, वाह, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन कुछ ही समय बाद काव्या उदासी और खालीपन भरे स्वर में, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी दिल खाली क्यों लग रहा है? धीरे धीरे उसे समझ आया कि बिना मेहनत से मिली हर चीज बोझ जैसी लगती है। न उसमें स्वाद था, न अपनापन। गांव वाले उससे दूर होते गए, क्योंकि वो सिर्फ अपने सुख में डूबी थी। उसके पास गहनों के पहाड़ थे, लेकिन दिल में अकेलापन। और उस अकेलेपन ने उसे सिखाया कि असली खुशी पैसे और सोने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने और मिलकर जीने में है। दूसरी ओर आर्या गांव वालों के साथ मिलकर मेहनत करती रही। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया और सब लोग उसका सम्मान करने लगे। एक रात पछतावे से भरी काव्या फिर झील के पास पहुंची। काव्या ने आंसुओं से कहा, हे झील, मैंने गलत रास्ता चुना। मैंने सोचा था धन से खुशी मिलेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी मेहनत और बांटने में है। मुझे माफ कर दो। झील की आत्मा ने उत्तर दिया, काव्या, सच्चाई समझने में देर लगी, लेकिन अब तुम्हारी राह बदल जाएगी। चांदनी झील ने दोनों बहनों को सिखाया, असली जादू सोने चांदी में नहीं, बल्कि मेहनत, निस्वार्थ भाव और सच्चाई में छुपा है।